6 फरवरी 2023 ये वो दिन था जिस दिन दुनिया से 50,000 लोग ख़त्म हो गए और ना जाने कितने ही लोग इंजर्ड हो गए। इतने लोगों की मौत किसी बीमारी या फिर किसी धमाके की वजह से नहीं, बल्कि एक इंसिडेंट की वजह से थी। उस इंसिडेंट को इंग्लिश में हम अर्थक्वेक, उर्दू में हम ज़लज़ला और हिंदी में हम भूकंप कहते हैं। वैसे तो हम ये कहते रहते हैं कि साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, तो हमें ये भी पता लग जाना चाहिए कि किस जगह पे कितने बजे और कितने मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला आने वाला है। लेकिन इस सबसे पहले अर्थक्वेक होता क्या है? इंतहाई आसान सा कंसेप्ट है कि जिस ज़मीन पर हम रहते हैं उसके 4 हिस्से हैं। ऊपर वाले को हम क्रस्ट कहते हैं, उसके नीचे वाले को मेंटल, उसके नीचे वाले को आउटर कोर और सबसे नीचे वाले को हम इनर कोर कहते हैं। अब बात दरअसल ये है कि जिस क्रस्ट के ऊपर हम रह रहे होते हैं उसको 7 पीसेस के अंदर डिवाइड किया जाता है और यही 7 पीसेस टेक्टोनिक प्लेट्स कहलाती हैं। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स जिस जगह पे जाकर जुड़ती हैं तो उस जगह को हम फॉल्टी जोन कहते हैं और ये फॉल्टी जोन ही होता है जिसकी वजह से ज़लज़ला आता है। अर्थ की लेयर्स को समझने के बाद अर्थक्वेक की वजह को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि क्रस्ट के नीचे और भी लेयर्स मौजूद हैं और वो क्रस्ट की निस्बत ज़्यादा हीट रखती हैं। अब जब मेंटल से हीट ऊपर क्रस्ट यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स की तरफ आती है तो वो हिलने लगती हैं। जैसे ही 2 प्लेट्स स्लोली मूव कर रही हों तो दोनों के दरमियान फ्रिक्शन पैदा होता है, क्योंकि दोनों लेयर्स इतनी स्मूथ तो है नहीं कि आराम से रगड़ खा लें, लेकिन ये लेयर्स के दरमियान पत्थर मौजूद हैं और जब ये पत्थर एक दूसरे से टकराते हैं तो इसलिए आपस में ज़रा ज़्यादा रगड़ महसूस होती है। तो एक आम इंसान उसको बड़ी आसानी से फील कर सकता है। अभी तक तो ये सुन के आपको लग रहा होगा कि अर्थक्वेक को बड़ी आसानी से प्रेडिक्ट किया जा सकता है, यानी कि एक ऐसी डिवाइस बना लो जो इन टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने को मैयर कर ले और उसके बाद ये पूरे शहर के अंदर एक सायरन बजा दे ताकि सारे लोग बिल्डिंग से बाहर आ जाएं। लेकिन भैया इतना आसान नहीं है और अगर उसकी वजह जाननी हो तो पूरी वीडियो देखो। इतना तो याद होगा कि मैंने बताया था कि जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में रगड़ खाती हैं तो उसकी वजह से ज़लज़ला आता है। अब ये भी याद रख लो कि ये जहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में जुड़ रही होती हैं वहाँ पर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसे हम हाइपोसेंटर कहते हैं। उस हाइपोसेंटर से अगर सीधी लाइन में अर्थ की तरफ खींचूँ तो वो जो ऊपर की तरफ एरिया बनता है उसको हम एपीसेंटर कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि बताया जा रहा होता है कि इस ज़लज़ले का या अर्थक्वेक का एपीसेंटर अफगानिस्तान था, या इस ज़लज़ले का या अर्थक्वेक का एपीसेंटर दिल्ली था या कोई और था। लेकिन उस हाइपोसेंटर से वेव्स निकलती हैं और वही वेव्स ज़लज़ले की वजह बनती हैं। ये तो था कि अर्थक्वेक होता क्या है, लेकिन असल सवाल ये नहीं है। असल सवाल ये है कि अब 21st सेंचुरी चल रही है, जब इंसान चांद क्या मार्स तक पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक उसे इन 2 मामूली सी टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने का अंदाज़ा नहीं हो सकता। और ये सच है कि इस टेक्नोलॉजी भरी दुनिया में भी अभी भी हम टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। USGS के हिसाब से अगर कोई इंसान अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड, उसके टाइम और उसकी लोकेशन के बारे में बता दे तो इसे हम ट्रू प्रेडिक्शन कहेंगे। लेकिन मौजूदा दौर में जो टेक्नोलॉजी मौजूद है उसके हिसाब से हम सिर्फ मैग्नीट्यूड और लोकेशन का ही पता लगा सकते हैं, जबकि टाइम के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। एक डच रिसर्चर फ्रैंक हॉगरबीट्स ने टर्की सीरिया अर्थक्वेक के बारे में प्रिडिक्शन दी थी, लेकिन उसने भी जस्ट लोकेशन और मैग्नीट्यूड ही बताई थी। टाइम का तो उसे भी पता नहीं था। असल में टाइम का पता पाना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स के दरमियान में पत्थर मौजूद हैं और इन पत्थरों की वजह से वो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब कौन सा पत्थर किस जगह पे मौजूद है इसके बारे में जानना पॉसिबल नहीं। अब यहाँ मैं एक छोटी सी बात ये भी बता दूँ कि टेक्टोनिक प्लेट्स तो हर वक्त ही मूवमेंट में रहती हैं, लेकिन वो हमें फील नहीं होती। उसकी वजह यह है कि रगड़ बहुत ही कम होती है और टेक्टोनिक प्लेट्स बड़ी स्लोली मूव कर रही होती हैं। लेकिन जब हमें फील होती है, जब हमें पता चलता है तो लग पता जाता है। आपने अपनी लाइफ में कितने अर्थक्वेक देखे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, एक बीमारी फैली हुई है जिसके बारे में अगर आपने जानना हो तो ये राइट वाली वीडियो पर लाजमी क्लिक करें। आपसे वहीं मिलूंगा।